हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए या मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट का क्या रिएक्शन रहा, क्या सिचुएशन रही उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट का ट्रेंड कैसा रहा उसके ऊपर भी बात कर लेंगे और ये क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड थी मार्केट में ऐसा हो सकता है वो भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। और मेनली कोई अगर न्यूज़ वगैरह होगी, जनरली है ऐसी कुछ खास न्यूज़ है और फंडामेंटल्स, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम निफ्टी की बात करने वाले हैं और निफ्टी की डिस्कशन में इंपॉर्टेंट चीज आज ये हुई है कि प्रीवियस डे मार्केट बुलिश था और जो हमारा डिस्कशन था वो भी पूरा बुलिश मोमेंटम पे था, बट कुछ लेवल्स थे कि मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तब ऐसी ऐसी चीजें होंगी। ऑलराइट, और मैंने आपको हर वीडियो में अक्सर कहता हूं कि लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे और आज वैसा ही कुछ देखने को मिला है। और जो कल मोमेंटम बुलिश था आज वो थोड़ा सा एक पॉज लेता हुआ नजर आया और एक आज के ट्रेंड के बेसिस पे थोड़ा सा वीकनेस दिखाई। ऑलराइट, मार्केट ऑलमोस्ट टॉप से अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट टॉप से 195-200 पॉइंट के करीब गिरा है, जो कि लगभग 1% से थोड़ा कम होता है। बट इतना करेक्शन या फिर थोड़ी सी वीकनेस आप कह सकते हो या करेक्शन ही कह सकते हो, नो डाउट। अब ऐसा हुआ क्यों है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और दो तीन चीजें और हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि आज एक आप कह सकते हो कि एक स्टॉक या फिर एक सेक्टर के सिवा मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स नेगेटिव थे। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, बट आज बैंकिंग सेक्टर पूरा रेड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट आईसीआईसी बैंक देख सकते हो, एचडीएफसी देख सकते हो, मार्केट गिर रहा है। इन्फी का चार्ट देख सकते हो, गिर रहा है। आईटी सेक्टर में टीसीएस का चार्ट देख सकते हो, ये भी गिर रहा है। बट एक स्टॉक जो है रिलायंस, ये थोड़ा पॉजिटिव था, कल भी था और आज भी पॉजिटिव था। उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जो एक नेगेटिविटी है वो तो बनी रही, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है कि टॉप से गिर रहा है और 24,000 के ऊपर रहना चाहिए। मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, है ना। टॉप से गिर रहा है, अपने लेवल का ब्रेकडाउन किया 140 का या 150 का, मार्केट गिरता गया लगभग 2400 से 2480 तक का हमारा टारगेट था, बट उसके भी नीचे गया और फिर अपना 2430 आया, 24,000 आया, जो कि एक अच्छी चीज थी। बट आपने एक चीज देखी होगी कि 24,000 टच करते ही मार्केट में एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिला और सबको यही, मोस्ट ऑफ द लोगों को लगा होगा, मुझे भी लगा कि मार्केट 24,000 से वापस बाउंस बैक कर सकता है और ऊपर ही कहीं, भले आज का हाई ना ब्रेक करे बट ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोज करेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे का रीजन ही यही था कि इसके बाद भी बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर में बहुत गिरावट देखने को मिली है, जो कि इसका इफेक्ट आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिला है। राइट, अब चांसेस कैसे बन रहे हैं? चांसेस ये बन रहे हैं कि मार्केट में 24,000 एक क्रूशियल जोन था। ऑलराइट, 24,000 के, ये नहीं कि 5 पॉइंट नीचे चला गया तो नेगेटिव हो गया, 24,000 के ऊपर रहना इसके लिए एक बड़ी चुनौती थी आज के दिन के लिए, जो कि ये पूरी नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अनडिसीजन स्टेट में है, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, 4-5 पॉइंट नीचे और एकदम समझ लीजिए कि टच पॉइंट पे है। ऑलराइट, अगर कल के दिन इसके नीचे निकलता है तो आपके टारगेट्स बहुत सिंपल हैं, जो कि आपको 23,940 तक लेके आएंगे। इजी टारगेट रहेगा 907 से 870 इजी टारगेट, एंड 870 के अगर नीचे निकलता है तब फिर आपके जो टारगेट्स हैं वो 820 से लेकर के वो 750 तक चले जाएंगे, जो कि प्रीवियस डे का, मतलब फ्राइडे का, थर्सडे का लो हो सकता है 2 जनवरी का, जो कि 750 का रहेगा। फिर आप अपना सिचुएशन थोड़ी सी बदल सकते हो, क्योंकि जितनी भी ये न्यू ईयर की पार्टी थी, आप समझ सकते हो कि ये पार्टी का एंड होता हुआ नजर आ जाएगा जब अगर नीचे निकल जाता है। बट मुझे क्या लगता है, जनरली मंडे मार्केट ऐसा हो सकता है कि मार्केट 24,000 के ऊपर ओपन होगा और ऊपर होने से ही थोड़ा बहुत मे बी एक करेक्शन दे, देन अपना
24,200 और 24,300 के एक रेंज में आने वाले समय में रह सकता है, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड मार्केट हमेशा यही करता है कि एक अपसाइड में देता है मोमेंटम और आने वाले कुछ दिन के लिए, आने वाले वीक्स में एक रेंज डेवलप कर लेता है खुद की। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24,200 से लेकर के 24,000 या फिर 24 अपसाइड में और 24,300 400 हो सकता है, एक रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है मंडे मार्केट। ऑलराइट, तो सबसे एक आप कह सकते हो कि सबसे परफेक्ट अगर हम लगाएं तो मंडे मार्केट ऐसा हो सकता है कि मार्केट बेयरिश बुलिश हो और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, 24,000 के ऊपर क्लोज करे, फिर एक रेंज ही बनाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अगर नेगेटिव होना होता तो ऐसा कोई कारण तो दिख नहीं रहा है जो कि मार्केट नेगेटिव होगा। बुलिश चल रहा था, एफआईआईज के नंबर ठीक ठाक आए थे जो कि बुलिश सेंटिमेंट की तरफ ले रहे थे, और ऐसा भी था कि मार्केट करेक्ट भी हुआ था, ऑलमोस्ट 10% अपसाइड से करेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो एफआईआईज दबा के सेलिंग कर रहे थे वो अब थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में कम बैक कर सकते हैं और मार्केट को वापस से उठाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर मार्केट आज 24,000 और 24,100 के इस रेंज में आता ना, तब बहुत अच्छी चीज रहती। भले अपने आज के हाई के नीचे रहता और प्रीवियस हाई के भी नीचे रहता, बट 24,000 के ऊपर रहता तो फिर मंडे मार्केट को भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अचीव कर सकता था। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा अनडिसीजनेबल है कि मार्केट मंडे को अगर 24,000 के नीचे गया तब ये लेवल्स है, अगर 24,000 के ऊपर गया तो ये लेवल्स है। तो थोड़ा सा अनडिसीजन वाला पार्ट रह जाता है। अगर 24,000 के ऊपर रहता तो थोड़ा सा हम एक बायस्ड वे में, पॉजिटिव वे में कह सकते थे कि मार्केट वापस से एक बुलिशनेस की तरफ जा सकता है। ऑप्शन चेन की हम बात करेंगे, और ऑप्शन चेन में एक चीज अभी और मैं बताऊंगा, पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन आपकी 24,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं और ओपन इंटरेस्ट लगभग 80,000 के आसपास है, और आपका 24,200 एक कॉल राइटिंग एक अच्छा स्पॉट है और 24,000 कॉल राइटर्स हैं। तो आपकी जो एक मोटी मोटी रेंज में बता दूं वही 24,200 से लेकर के 24,000 के बीच में, 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे आप मान सकते हो। इस रेंज में एक थोड़ा सा आप अनडिसीजन वाला पार्ट कह सकते हो कि रह सकता है, बट ये रेंज थोड़ी सी क्रूशियल है और इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ अच्छी चीजें या फिर वॉलेटिलिटी या मोमेंटम बढ़ सकता है। ऑलराइट, अब चीज ये डिस्कशन करना था कि आज का जो मार्केट था वो ऑप्शन बायर के पर्पस से फ्राइडे का मार्केट था, और ऑप्शन बायर के पर्पस से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं था। एक तरफा था, मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, वापस 24,000 के सपोर्ट से उठा, एक रेजिस्टेंस था जिसको फॉलो अप किया मार्केट ने एंड वापस ये जंप डाउन किया। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट हुआ मेरे हिसाब से, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, मे बी आपको ना हुआ हो भी सकता है। मार्केट जब इस रेंज में पहुंचा 12-20 के आसपास, 24,070 के आसपास, ऑलराइट, कहीं ना कहीं मार्केट एक बुलिश मोमेंटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, सपोर्ट से उठ रहा था। ऑलराइट, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है ऑलमोस्ट 0.67 के आसपास, तो आप दोबारा खरीदने की कोशिश करते हो कि मार्केट वापस से उठने की कोशिश कर रहा है, आप एक करेक्शन लिया, आप बाय बैक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मार्केट वापस से डाउन साइड आ गया, तो थोड़ा बहुत ये आपको एक वॉलेटिलिटी या फिर एक कंफ्यूजन या फिर आपकी एक साइकोलॉजी हिट करने वाली बात होती है। ऑलराइट, बट जैसा रहा दिन अच्छा था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। फिलहाल बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी के मुकाबले ज्यादा ही नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जैसा मैंने कहा बहुत वीक चल रहे हैं, और आईटी सेक्टर में भी डाउन साइड का मोमेंटम है। एक रिलायंस ने ही थोड़ा बहुत पंप किया, बट बहुत ज्यादा वो भी नहीं ले जा पाया। अगर रिलायंस में मैं आपको बता दूं, रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है, उसमें अकेले इतनी पावर है कि मार्केट को बहुत अच्छे उस पर ले जा सकता है अगर वो चाह ले तो। ऑलराइट, बट आज उतना कुछ खास चला नहीं। अगर रिलायंस चलता और ये सारे स्टॉक्स नहीं भी चलते, या अगर नेगेटिव ना होते, हालांकि सारे स्टॉक्स नेगेटिव हैं, ऑलराइट, इन्फी ले लो, टीसीएस ले लो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जो भी ले लो, सारे ही नेगेटिव हैं। रिलायंस अकेला हालांकि कुछ बिगाड़ नहीं पाता, बट अगर ये सारे स्टॉक साइडवे भी रहते तो रिलायंस अकेला संभाल लेता मार्केट को और अच्छा आपको अपसाइड में मोमेंटम मिलता। बट अब सारे ही नेगेटिव हैं तो रिलायंस भी अकेला क्या ही करेगा। अगर कोई मोमेंटम नहीं कर रहा, नेगेटिव मोमेंटम भी नहीं कर रहा, तो रिलायंस अकेले संभाल लेगा, नो डाउट।
अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी हालांकि आप देख सकते हो कि क्लोजिंग जो है इसने अपने सपोर्ट के आसपास दी है, जो कि 50-900 के आसपास था। 960 के आसपास क्लोजिंग आई है, और 51,000 के ऊपर आती तो अच्छी चीज रहती, बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो जाता, बट 51,000 के आसपास आई होती या ऊपर आई होती तो ठीक रहता। बट अभी भी हम एक करेक्शन के ही आसपास हैं और सपोर्ट के आसपास हैं, जो कि 50,986 से लेकर के आपका 50,880 के बीच में है, और आपका एक और 50,790, 50,646 और आपका 50,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट डेवलप है, और हम लोग इसी के आसपास है। कल के दिन क्या हो सकता है? मंडे मार्केट के दिन अगर 50,886 ब्रेक होता है, इजी टारगेट आपका 51,100 के आसपास, 51,100 ब्रेक होता है, इजी टारगेट आपका 51,300 के रेंज में रह सकता है। ये जो रेंज आपको दिख रही है ना, इस रेंज में अगर मार्केट आया तो मे बी इसमें एक आध 1.5 घंटा 2 घंटा समय व्यतीत कर सकता है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तब आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट आपका 51,350 से ब्रेक होकर के 51,550 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 51,500, 51,550 इसके ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 51,685 का होगा। 51,685, 670 से ऊपर निकलता है 766 से 51,915 से 52,000 तक जा सकता है। डाउन साइड आपको पता है क्या, 50,900 से नीचे निकलता है 50,790, 50,680 से नीचे होते हुए 50,500 तक एक्सपेक्टेड रेंज है कि मार्केट वहां तक आ सकता है। और ऑप्शन चेन हालांकि खास देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अभी बैंक निफ्टी की हम एक्सपायरी से काफी दूर है, तो नंबर्स कुछ खास बदलेंगे नहीं, बट आपकी एक मोटी मोटी रेंज में बता देता हूं ऐसे ही। डाउन साइड में 50,900 जो आज की क्लोजिंग है, ऑलराइट, एंड अप साइड में 50,51,500 के आसपास। अगर इसके नीचे या इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है वॉल्यूम के साथ, तो आप एक अच्छी रेंज अचीव कर सकते हो दोबारा से। और जो हमारी एवरेज क्लोजिंग है वो 24,000 के आसपास है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। अब मंडे मार्केट, जैसा मैंने बताया, जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं कि आने वाले समय में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, बट धीरे धीरे मे भी पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं हम लोग, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।